नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, उस डिक्लाइन में वेव 5 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था। 61% भी अचीव कर चुका था, यानी कि एक्सटेंडेड था। और हमने यहाँ से ये वेव 5 में 3 वेव मूव हमें दिख रहे थे, इसीलिए हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, जहाँ पे क्लोजिंग ये 150 के अराउंड दिया था। हमने बात की थी कि अगर मॉर्निंग में इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ से हमें फिर से एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और वहाँ पे हम फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब जब हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला तो मॉर्निंग में ही हमें 9:15 से पहले ही ये जो लेवल है वेव 5 के लेवल और मैक्सिमम रेंज जो है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। यहाँ पे 9:12 पे हमने ये चार्ट शेयर किया था, जहाँ पे ये जो रेंज थी वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, राइट। और उसी रेंज में से हमें एक बहुत ही बढ़िया बाउंस देखने को मिला। उस रेंज को स्लाइटली ब्रेक किया था, लेकिन पैनिक सेलिंग में ऐसा होता है, हमने बहुत बार देखा है। लेकिन वहाँ से एक बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली और ये रिट्रेसमेंट रेंज जो थी वो भी हमने शिफ्ट कर दी। नए लो से जो है ये रिट्रेसमेंट रेंज में हम एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। और उसी तरीके से हमें एक मार्केट में बिहेवियर भी देखने को मिला। यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट में शेयर किया था ये काउंटिंग जो है निफ्टी का। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट था, मैंने लाइव मार्केट में शेयर किया था ये ए और 1, फिर यहाँ पे एक 3 वेव डिक्लाइन था, हमने यहाँ पे काउंटिंग दिया था बी और 2, राइट। अब सी और 3 के अंदर भी हमें एक 3 वेव मूव देखने को मिल रहा था, जो इसका मिनिमम 100 टू 123% अचीव कर चुका था, राइट। तो हमने यहाँ पे 23 टू 38% इसका रिट्रेसमेंट निकाला था। अब ये 38% के नीचे जाता है तो ये बाउंस जो है वो ABC बन जाता है और यहाँ से डिक्लाइन करके ये एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे बी और 2 नहीं, राइट, ये एक इरेगुलर करेक्शन बन के फिर ये बाउंस दे सकता है, राइट। तो ऐसा कई बार मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए आज मैंने काउंटिंग के बाद पूछा था कि क्या ये आपको समझ में पहले से आ रहा है कि नहीं, राइट। फिर ये डिक्लाइन होने के बाद फिर से हमने मेंशन किया था कि ये जो है एक करेक्शन हो सकता है इरेगुलर और फिर से यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, राइट। और इसी लेवल से ही बाउंस जो है वो हमें शार्प बाउंस एक्चुअली वहाँ से हमें देखने को ऑलरेडी मिल गया, राइट। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलरली पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको होने से पहले जो है वो पता चल सकता है। बस आपको पैटर्न बार बार ध्यान में आनी चाहिए प्रैक्टिकली, तभी आप उस पैटर्न को पकड़ पाएंगे, राइट। अभी अगर हम यहाँ पे निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो आज का जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन से ये 23 टू 38% जो हमने वेव 3 का निकाला था उस रेंज में ये एक लो बना चुका है, राइट। और वहाँ से हमें एक शार्प बाउंस भी देखने को मिला है। अब ध्यान से समझना, ये शार्प डिक्लाइन तो हमें इम्पल्सिव ही लग रहा है, राइट। और अगर ये इम्पल्सिव के बाद ये करेक्टिव और फिर से इम्पल्सिव इस तरीके से ये ABC बनाने वाला है तो अभी भी एक डिक्लाइन पेंडिंग है, उसके बाद ये बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर यहीं से बाउंस करता है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन बना है जिसका वेव सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट कर चुका है। अगर प्रेजेंट लेवल से ही कंटिन्यू करता है तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन निकाले हैं वेव 5 के लिए। अगर ये 4 कंप्लीट हो चुका है तो ये वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज है, इस रेंज में यहाँ से वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कंक्लूजन नहीं है, हमने ये कंक्लूड नहीं किया है कि ये वेव 4 कंप्लीट हो चुका है। हमें इस डिक्लाइन को और इस बाउंस को अभी देखना बाकी है। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें यहाँ पे तो ये डिक्लाइन इंपल्सिव कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे वेव 5 एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड वेव 5 जो है 100% तक रिट्रेस करता है, ऑलमोस्ट ये हो भी चुका है, राइट। अभी ये 23 टू 61% की रेंज जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था उस रेंज में ये ऑलरेडी बाउंस कर चुका है। ये जो है अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 21,357 के ऊपर अगर निकलता है तो ये यहाँ से पॉजिटिव बन सकता है, राइट। अब इसके ऊपर निकलने के साथ साथ पैटर्न भी हमें लगना चाहिए कि यहाँ से इंपल्सिव बाउंस हो सकता है, राइट। दोनों कंबाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर जाता है तो मतलब पॉजिटिव ही है, राइट।
कई बार कैसा होता है कि ये इम्पल्सिव कंप्लीट करने के बाद एक करेक्टिव डिक्लाइन देने के बाद फिर ये इम्पल्सिव इसका 100% अगर करे तो यहाँ तक आ जाता है, तो ये 61% के ऊपर तो चला गया, लेकिन बाउंस करेक्टिव बनता है तो यहाँ से भी ये डिक्लाइन कर सकता है, राइट। तो ये सिर्फ इनिशियल लेवल है जो हम देखते हैं, उसके बाद पैटर्न को भी हमें देखना है, राइट। सिर्फ यही एक कंफर्मेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इलियट वेव कोर्स में आपने जो भी रूल्स सीखे हैं, समझे हैं, उन सबको कंबाइन करके आपको एक व्यू बनाना है, राइट। किसी एक पॉइंट का यूज करके आप व्यू नहीं बना सकते, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रेंज में बाउंस तो हो चुका है, अब इस बाउंस को देखेंगे कि ये बाउंस कैसा लग रहा है, राइट। ये करेक्टिव लग रहा है या इम्पल्सिव लग रहा है। तो इसको अगर हम ये 3 मिनट चार्ट है यहाँ पे देखें तो ये जो हमने कैप्चर किया था इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे ए और 1, फिर ये WXY B और 2। WXY इसलिए है क्योंकि ये डिक्लाइन भी ABC है, ये डिक्लाइन भी ABC है, राइट, और ये बाउंस भी ABC है, राइट। तो तीनों ही ABC है, इसलिए WXY। अगर ये इम्पल्सिव और ये इम्पल्सिव होता तो हम उसको ABC बोलते, राइट। तो वो भी एक इरेगुलर करेक्शन होता, ये भी एक इरेगुलर करेक्शन ही है, राइट। यहाँ पे B और 2, C और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज सभी अचीव हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक इम्पल्स हमें इनकम्प्लीट लग रहा है। यहाँ पे बाउंस जो है थोड़ा स्लो भी हो चुका है, इसलिए यहाँ पे काउंटिंग में भी हम उतने क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अब तक ये हमें एक 3 वेव बाउंस लग रहा है। अगर यहाँ पे हम 4 इसको 3 और 4 भी कंसिडर करें तब भी ये 5th का प्रोजेक्शन अचीव नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस रेंज में एक बार फिर से ये बाउंस करे, ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम इसको पॉजिटिव मानेंगे। अभी के लिए हमने ये रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%, ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर प्रेजेंट लेवल से ही डिक्लाइन करता है तो अगर इस रेंज में एक नया हाई बनाता है तो ये रिट्रेसमेंट रेंज फिर से हमें उस हाई से निकालनी होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और 38% जो भी होगा वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, राइट। ये बाउंस को देखने के बाद फिर डिक्लाइन को हमें समझना है। डिक्लाइन अभी अगर हमें करेक्टिव लगता है इसके बाद तो फिर से इस बाउंस का रिट्रेसमेंट निकालेंगे। 61% के आसपास अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन लगता है तो वहां से बाउंस का सोचेंगे, राइट। लेकिन अगर शार्प डिक्लाइन 61% तक आ जाता है और उसके बाद करेक्टिव बाउंस हमें देखने को मिलता है तो वहां पे हम शॉर्ट का प्लान भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे इस रेंज में से किस तरीके से डिक्लाइन करता है उस पर डिपेंड करेगा कि हम आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ जाएंगे या नेगेटिव की तरफ जाएंगे, राइट। तो उससे हमें पता चल जाएगा, राइट। लाइव मार्केट में अपडेट देता रहूंगा। अगर आपको जुड़ना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इलियट वेव का कोर्स भी मिल जाता है जो कि उसका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल सकता है। तो उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।